देखो पहले तो सिंपल एक बार देखो उदाहरण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला याद है, बताओ। मूलधन गुणा दर गुणा में समय और बटा में 100 और बराबर में साधारण ब्याज। ठीक है। अब दो चीज इसमें और याद रखनी कि मूलधन तो जो राशि उधार ली जाती है दी जाती है वो दर जितनी भी आएगी उसके बटा में 100 लगा देंगे तो परसेंटेज और दर कैंसिल हो जाएगी। अब समय में थोड़ी सी बात याद रखनी है, अगर समय जो है देखो समय के केस में क्या होगा, अगर वर्ष में दिया है तो बटा में कुछ नहीं लगाना, उसके बाद वर्ष के बाद में क्या है माह या महीना, अगर महीना देना तो बटा में कितने लगा देना 12 और तीसरी चीज आएगी दिन। ठीक है, दिन में दे दो बटा में 365 बस इतनी याद रखना है। ठीक, बाकी चीज सारी वो भी देखते हैं ना 3 से 1/3। हाँ वो भी आगे तो क्वेश्चन करेंगे इधर आएगी। अब देखो मेरी बात सुनो, कंफ्यूज मत होना, कई बार ऐसे कहते हैं कि मान लो कि इधर है अपने पास 12%, ठीक है, और वो समय कह देगा कि समय बताओ 9 माह का ब्याज बताओ कितना है। ठीक है, या अगर मान लो मैं कहता कि 6 माह का बताओ, तो अपने क्या कई चीजें याद करते हैं कि देखो अगर समय 6 है ना तो इसको आधा कर दो, जैसे 12 था, एक वर्ष में 12 महीने थे तो 6 महीने आते हैं तो इसको भी 2 से भाग कर लो। ठीक है, या यानी 12 है तो देखो ध्यान से इसको 6/12 लिख दो आप। अगर मान लो 9 होता तो आप इसको क्या करते 9/12, फिर 3 किया 9 और 3 चौके 12, फिर दर को भी कहते 3/4 से गुणा कर लो। तो ऐसा कुछ नहीं याद रखना, सिंपल याद रखना है बस कि अगर समय वर्ष में हो तो बटा में कुछ नहीं लगाना, अगर महीने में हो तो बटा में 12 और दिन में हो तो 365, बस इतनी सी है। एक फॉर्मूला है, सारे प्रश्न में लगाना नहीं है फॉर्मूला। ठीक है, बोलो पहला प्रश्न। हाँ तो प्रश्न नंबर 1 कोई बोल दो। 150 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से सुधारा? अब देखो सुनो, पहले तो आपने करना क्या है कि जो प्रश्न में दिया गया है अपन लिख लेंगे कि दिया गया है। ठीक है, तो अपने पास 4 चीजें होंगी, एक तो होगा मूलधन, फिर होगा दर, फिर होगा समय, 3 होगी और चौथा क्या आएगा अपना साधारण ब्याज। ठीक है, आधे प्रश्न तो इससे सोल्व हो जाएंगे। अब प्रश्न क्या है 150 रुपए ब्याज प्राप्त करने। हाँ, अब देखो 150 रुपए ब्याज प्राप्त करना है, मतलब साधारण ब्याज कितना है 150। ठीक है, कितने रुपयों को 6 महीने के? हाँ कितने रुपयों को, मूलधन क्या हो गया अपना x हो गया। ठीक है, उसके बाद में कितने 6 महीने, तो समय आ गया अपना 6 माह। ठीक है, और 4% ब्याज दर पर, और दर है अपनी 4%। ठीक है, मूलधन पूछा गया, वापिस फॉर्मूला में रखनी है बस और कुछ नहीं, अगर सिंपल प्रश्न है तो फॉर्मूले में। अब देखो साधारण ब्याज है, देर का कितना 150, तो अपने लिख लिया 150 बराबर मूलधन कितना अपना x गुणा में दर कितनी है 4% और समय कितना है 6 माह। अब देखो इसके बटा में 100 लगाना है क्योंकि 4% का, अब महीनों में आ गया तो बटा में क्या लगाओ 12 बस। अब कोई वो याद रखना 1/2 या इसको 2 करो, सीधा याद रखो कि 6 महीने तो बटा में 12, बस कैंसिल करना है इसको, ये गया 4 किया 12 और 3 दूनी 6 और 2 पे जाएगी कितने में 50 पे, अपना रह गया 150 बराबर x बटा में 50। अब x को यहाँ पड़ा रहने दो और 150 था ये हमने बटा में था कि गुणा में, फिर 2 जीरो उतार लो 2 जीरो उतार लो और 15 बजे 75, x कितना आया 7500, इसका मतलब x क्या था मूलधन, तो मूलधन आ गया अपना 7500। ठीक है, सिंपल है, बोलो नेक्स्ट। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। अच्छा ठीक, ब्याज की वार्षिक दर देखो वापिस दिया गया था अपने को कोई राशि है। ठीक है, अब राशि क्या है अपनी मूलधन, पता नहीं क्या है, कोई राशि कितने समय में 3 वर्ष में, समय दे रखा है 3 वर्ष, 3 वर्ष में अपनी 7/6 गुना, देखो 7/6 गुना हो जाती है राशि, इसका मतलब समझो कि 7/6 हो जाती है नहीं। देखो कोई राशि अब मूलधन की 3 वर्ष में कितनी होती है 7/6, अपने से 7/6,
अब इसका मतलब है कि राशि तो कितनी है 6, यानी ये क्या रह गया अपना राशि। मूलधन की राशि तो कितनी है 6, हो कितनी जाती है 7। तो अब ये 7 क्या चीज है मिश्र धन। तो वापिस मिश्र धन की टर्म में क्या क्या आएगा, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस में ब्याज प्लस। तो इसका मतलब इस मिश्र धन के अंदर मिश्र धन कितना आ गया अपना निकल के 7। अब 7 में मूलधन कितना है 6, तो इससे हो गई मूलधन हो गया अपना 6 और एक क्या चीज है फिर साधारण ब्याज। ठीक है, अगर 7 मिश्र धन है तो 6 है मूलधन और 1 है ब्याज और समय कितना है 3 वर्ष है। अपने से क्या पूछा है मूलधन बताओ। अब देखो 6 ब्याज की वार्षिक दर ब्याज की वार्षिक दर पूछे क्या, ठीक है चलो दर बराबर x। अब देखो कोई राशि है 6 रुपए है, वो कितनी ब्याज कितना मिल गया 1 रुपया और वो कितनी की अब वो 7 होगी। ठीक है, एक टेबल बना ली इस तरीके से। कितने वर्ष में हुई है 3 वर्ष में। अगर समय पूछे तो अपने 3 वर्ष। अब आपसे क्या चीज पूछी हुई है दर, तो वापिस वही 4 चीजें आ गई अपने पास। ये मिश्र धन अलग ही कर दो चाहिए। देखो समय आ गया 3 वर्ष देर का प्रश्न, मूलधन कितना आया 6, ब्याज कितना आ गया 1 और दर आपसे पूछी हुई है। वापिस फॉर्मूले में चलो, साधारण ब्याज कितना है 1 रुपया। 1 कर लो 60 कर लो 10 कर लो 100 कर लो कितने ही है। ठीक है, अगर ये 10 करोगे तो ये कितना होगा 60 और ये 100 करोगे तो 600। ठीक है, 100 कर ले ये लो, ये 100 कर लिया, ये 600 कर लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 700 ठीक है एक है 6x हाँ सेम ही चीज है। x भी मान लो, चल लगा लो, कोई भी k लगा लो। 600 700 ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना हो गया अपना 100 रुपए बराबर मूलधन कितना है 600 गुणा में दर कितनी है दर पूछी है x मान ली और समय कितना है 3 वर्ष है पूरे, तो बटा में कुछ नहीं लगाना और यहाँ पे कितना आएगा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब यहाँ कितना रह गया 6 दिया 18, x बराबर कितना है 100। तो x का मान आएगा 100, ये 18 घूम गए बटा में 100 बटे 18। कितने पार्ट से 2 के पार्ट से काट लो, 50 दूनी 100 और 9 दूनी 18। ठीक है, ऑप्शन देखो क्या क्या है 5 से ही ठीक है, पॉइंट में बटा में फ्रैक्शन और आगे देखो 9 5 45 बाकी रहे 5 बटा 9 32। ऑप्शन देख लेना, अगर 50 बटा 9 मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ये है 5 से 5 बटा 9। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट बोलो क्वेश्चन। किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है। राशि बताओ मूलधन के धनराशि इतना नहीं है। ठीक है, किसी बता रहे किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 मिनट, दर आपको दे दी 5%, 5%, 3 वर्षों और 4 वर्षों का समय दे दिया 3 वर्ष हम। होता है। देखो 2 स्कीम है, एक तो फर्स्ट है और एक मान लो सेकंड है, 2 पार्ट है। ठीक है, अब एक में तो जो समय मैं लिख रहा हूँ कितना है 3 वर्ष और दूसरे में कितना है 4 वर्ष। ठीक है, अब दर दोनों में 5% है, तो दर मैंने लिख लिया 5% और यहाँ भी 5%। ठीक है, ये साधारण ब्याजों का अंतर 42। ठीक है, अब देखो एक इसका साधारण ब्याज होगा, ठीक है साधारण ब्याज इसका होगा एक तो, और इसका होगा। ठीक है, और दोनों का अंतर कितना है 42 रुपए। ठीक है, तो राशि पूछिए। अब देखो अपने पास 4 चीजें थी, कौन सी साधारण ब्याज मूलधन दर समय, 4 में से 3 आ गई, तो यहाँ पे क्या रह गया मूलधन, और मूलधन समान है दोनों का। हाँ मूलधन समान है। ठीक है, मूलधन सेम राशि। अब x मान लो। अब देखो करने के 2-3 तरीके हैं, या तो करो फॉर्मूला से, इसका फॉर्मूला बनेगा फिर इसका बन जाएगा, माइनस करने भी आएगा, या एक शॉर्ट ट्रिक है, आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, बताओ कौन से करें 15x बटा 100 20 लॉन्ग मेथड। देखो दोनों देख लो, आप लोग नहीं हो। देखो इसका ब्याज अगर इतने का करें अपने तो क्या बनेगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। ये क्या गया ब्याज, और इस ब्याज का मतलब माइनस इसका ब्याज कितना आएगा मूलधन वापिस x गुणा में दर 5 गुणा में समय बटा में 100 और बराबर में कितने रुपए आ रहे हैं 42। ठीक है, अब देखो ये 5 और ये जाएगा 20 पे, ये 5 और ये जाएगा 20 पे। ठीक है, अपने पास क्या आ गया देखो, ये क्या दिया 3x और यहाँ पे माइनस में 4x बराबर में कितना था 42। अब देखो ध्यान से ये 20 दोनों के है, तो इसको मैं यहाँ 20 लिख सकता हूँ।
और यहाँ 20 लिखेंगे तो इसको इधर ले जाके गुणा कर सकते हैं, ठीक है, अपने डायरेक्ट ही गुणा में कर रहे हैं, यहाँ मैंने कर दिया गुणा में 20। अब 4x में से ये देखो ये ना इधर आएगी वैल्यू तो माइनस से उत्तर नहीं आएगा अपना, आप इधर लिख लेना इसको, प्लस में आ जाएगा। तो x रह गया ना ये खाली, x बराबर कितना आ गया 42 × 20 करोगे 0 की 0, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, x का मान कितना आ गया 840। 840 क्या चीज है मूलधन, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा देखो ध्यान से, आप सिंपल क्या करते हैं कि देखो दोनों में राशि बराबर है, मूलधन बराबर है, अब इस पे ब्याज कितना मिलेगा, हर वर्ष कितना मिलता है 5%, एक वर्ष का 5, दूसरे का 5, तीसरे का 5, 5 10 और 5 15, कुल मिला के इस पे ब्याज मिलेगा अपने को 15%, ठीक है। और इस पे ब्याज कितना मिलेगा 5 हो गए 20%। अगर ये मान लो 100 रुपए है तो इनमें अंतर कितने का है 5% का, और 5% बराबर कितने का 42 रुपए, 5% बराबर 42 रुपए। अगर 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 दूनी 10 और 42 दूनी 84, और 100 निकालेंगे तो 1 0 यहाँ लगाओ 1 0 यहाँ लगाओ, बस 840 हो जाएगा। तेरे काम की है बैंकिंग में से लगानी पड़ेगी भैया, उससे मत करना कैलकुलेशन, फॉर्मूले से सवाल। हाँ नेक्स्ट बताओ। हाँ बोलते बोलते या मेरे को फोन दे दे कोई 10,000 की राशि का देखो कौन ले कोई पेज नंबर 129 देखो 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% की दर से उधार लिया, ठीक है। यदि उसकी औसत वार्षिक ब्याज 9.2% है तो दोनों भाग होंगे, ठीक है। देखो ध्यान से 129 मिल गया। देखो कितनी है 10,000 रुपए राशि है, उसको दो भागों में बराबर भाग दिया। अब देखो देख सोनू देख काम की चीज, अगर इसमें 8% एक पे कितना ब्याज मिल रहा है 8%, दूसरे पे कितना है 10% और तीसरा कितना है औसत कितना है ब्याज 9.2%, तीनों चीजें परसेंटेज में है तो वहां क्या लग जाएगी एलिगेशन। देखो पहला है 8% और दूसरे पे कितना है 10% और दोनों का एवरेज कितना आ रहा है 9.2%, ठीक है। करना क्या है इन दोनों को आपस में माइनस करना है, यहाँ पे आएगा 1.2 और इन दोनों को माइनस करोगे तो 0.8, ठीक है। अब पॉइंट के बाद में एक अंक इसमें एक अंक इसमें, तो ये पॉइंट गया और ये पॉइंट गया, ठीक है। वापिस 4 के पाड़े से 4 दूनी 8 और 4 किया 12, 2 अनुपात 3। अब दो वाला ऑप्शन कौन सा है, देखो कुल अमाउंट कितनी थी 10,000, यानी ये वाली जो स्कीम थी एक पर्टिकुलर, इस स्कीम पे कितना लगाया आपने 2 हिस्से और इस स्कीम पे कितने लगे 3 हिस्से, कुल मिला के कितने हिस्से हो गए 2 और 3 5x और 5x की वैल्यू कुल मिला के रुपए कितने 10,000, तो x का मान कितना आ गया 2,000, ठीक है। तो x को गुणा करो 2 से तो ये कितने आएंगे 4,000, यानी इस वाली स्कीम में कितने रुपए लगाए 4,000 और इस पे 2 दिया 6,000, ठीक है। अब क्रॉस चेक और कर लेना, देखो 4,000 पे 8% करो कितना आएगा 320, देखो ध्यान से 4,000 का 8% निकालना है, 4,000 का 100% 4,000 ही है, 10% कितना हो गया 400 और 1% कितना हो गया 40 और 40 आते 320। ऐसे ही इसका देखो 6,000 का 10% कितना आएगा 600, ठीक है 600 और 600 और 300 कितने हो गए 920। वापिस एवरेज कितना है 9.2, यानी कुल मिला के 10,000 रुपए का 9.2% कितना आएगा 920, तो सही है ना, क्रॉस चेक कर लिया करो 920 उत्तर आएगा पहला ही 4,000 और 6,000। कौन सा 5x बराबर 1000, अच्छा ये वाला का 5x बराबर 10,000, ठीक है, x बराबर 2,000। नेक्स्ट देखो हाँ कोई बात 1,600 रुपए की राशि 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपए है, ठीक है। सिंपल प्रश्न है, देखो क्या क्या दे रखा अपने पास, मूलधन दे रखा कितना 1,600 रुपए और
समय दे रखा आपको, समय कितना है 2 वर्ष 2 वर्ष 3 3 माह है। और ब्याज दे रखा आपको साधारण ब्याज कितना है 252 252। और क्या पूछा है दर। बस 4 चीज होती है, चौथी चीज पूछी है। अब देखो क्या करो, वापस फॉर्मूले में रखना है। साधारण ब्याज कितना है 252 बराबर मूलधन कितना है 1600 गुणा में दर अपने से पूछी है x और गुणा में समय रह गया। ठीक है 2 वर्ष 3 माह। वापिस ये वर्ष में है तो इसको महीने में बना लेंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा, या तो देखो 2.25 लिखो तो काम चलेगा, या फिर देखो 12 और 12 24, 24 और 3 27 माह है। 27 क्या हो गई महीने हो गए, तो 27 लिख दिया। फिर बटा में देखो 100 तो लगाना है और गुणा में 12 और लग जाएंगे किसके महीनों में। ठीक है ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर 4 दिया 12 और 4 चौके 16 और 9 दिया 27। ठीक है अब ये और चीज देखो, ये 4 से कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है देखो जब बराबर हो ना तो ऊपर वाली से काट लिया करो, ये जाएगा 8 दिया, सॉरी 4 से काट रहे हैं तो 6 चौके 24, पिछला 1 12 4 दिया 12 63 पे, फिर 9 से भी कट जाएगा, 9 7 63, तो यहाँ क्या बच गया 7 और यहाँ क्या बचा x। तो x का मान कितना आ गया 7 और x अपने किसको बनाया था दर को, तो दर आएगी 7%। सर इस 27 माह कैसे है? कौन सा 27 माह है। ये 2 वर्ष 3 माह आते हैं ना, जो देखो 1 वर्ष में कितने माह होते हैं 12 माह होते हैं, तो 2 वर्ष में कितने हो गए 24 और 3 माह ऊपर और है 3 और ऐड कर दिए, कुल मिला कितने हो गए 27। ठीक है अगला देखो, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है और दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो। ठीक है अब देखो कभी ऐसे प्रश्न मिल जाएगा जिसमें ये तो दे रखा है कि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर और समय समान है, दर और समय का मान समान हो, तो क्या करना है देखो ध्यान से। इसमें सिर्फ आपके पास 2 ही डाटा है 4/9। ठीक है करना कुछ नहीं है कि इसको ले आओ रूट में और ऊपर वाले के लगा दो 2 0, 400/9 और जब रूट को सोल्व करोगे तो इसका मान कितना आएगा 20 की स्क्वायर 400 और 9 कितने की होती है 3 की, तो 20/3 6 से ही 2/3%। बस इजी है। और अगर इसको प्रूफ करना हो तो कर लेना, सूत्र में लिखेंगे तो भी वैसे आएगा। हाँ इतने आएगा वैसे देखो वापिस इसमें देखो क्या क्या दे रखा है, दिए गए साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 होगा। देखो जो सिंपल इंटरेस्ट है वह मूलधन का 4/9 होगा। इसका मतलब मूलधन का किसके आगे लगा है मूलधन के, तो फिर मूलधन कौन सा है 9 और साधारण ब्याज कितना है 4। ठीक है उसके बाद में दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर और समय क्या है समान है, तो मैंने कह लिया कि दर और जो समय है वो क्या है समान है। x नहीं मैंने एक मान लिया, मान सकते हैं। ठीक है वापिस फॉर्मूला देखो अपने क्या है, साधारण ब्याज कितना है इसमें 4 लिख लिया, गुणा में सॉरी बराबर में मूलधन कितना है 9 और दर है 1 और समय भी है 1 और बटा में 100। ठीक है अब इसको सोल्व करो, देखो ये इधर आ जाएगा, यहाँ कितना आया 400। ठीक है इस 1 को यही बटा लेना दो, इसके साथ 9 ऊपर है तो यहाँ पे आके बटा में आ जाएगा। अब 1 की जगह यहाँ मान लो x होता कि इसे x होता ये क्या बनता स्क्वायर बनता, तो मान लो कि यहाँ पे क्या बनता x की स्क्वायर, तो जैसे स्क्वायर को हटाओगे तो ये वापस रूट में जाएंगे और जब रूट हटाओगे तो 20/3 और यहाँ से 2/3%। यानी यहाँ पे अगर अपने x मान ले और यहाँ भी x मान ले तो x परसेंटेज में आ जाएगा। करना नहीं है ऐसे सीधा ही, अगर ऐसा सवाल दिखे ना संख्यात्मक मान बराबर हो 2 चीजों का तो 4/9 रूट लगाओ बस, चीज तो वही है लास्ट में। और ये इसके लिए आई प्रॉफिट हाँ हर बार स्क्वायर आएगी, बहुत से प्रश्न करके देख लेना चाहिए। ठीक है 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रण क्या होगा। ठीक है देखो राशि अपने पास कितनी है 400 और कितनी होगी 480 कितनी बढ़ गई 80 और बढ़ता हमेशा ब्याज है। ठीक है 80 रुपए राशि बढ़ गई कितने वर्ष में 4 वर्ष में, तो अपने अगर 1 वर्ष की निकाले तो कितनी बढ़ी है हर वर्ष 20 रुपए, तो 20 रुपए क्या चीज है
ब्याज है 1 वर्ष का, ठीक है, 20 रुपए 1 वर्ष का ब्याज ब्याज। और 400 क्या था फिर अपना मूलधन, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज कितना है 20। उसके बाद में दर 2% बढ़ा दी जाएगी, तो दर निकाल लिए पहले तो दर निकालो इसी से ही। साधारण ब्याज कितना है अपना 20 रुपए, ठीक है। 80 करोगे तो 4 वर्ष कर लेना, और 20 मानो तो 1 वर्ष कर लेना। चलो 80 से कर लो। साधारण ब्याज कितना है अपना 80, मूलधन कितना है 400 गुणा में वापिस दर कितनी आएगी, दर निकालनी है x, और समय कितना है 4 वर्ष ले लेना, ठीक है, और बटा में 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये कितने में जाएगा 20 चौके 80, और फिर 5 चौके 20, तो x का मान कितना आ गया 5%, ठीक है। x का मान आ गया 5% दर आ गई। उसके बाद दर अगर 2% बढ़ा दी जाए तो अब दर कितनी करनी है, नई दर आ कितनी है अपनी 7%, 5 + 2, वापिस मूलधन कितना है 1600, है ना, मूलधन तो सेम ही है 400, मूलधन है 400 गुणा में दर कितनी आई 7, समय कितना आया, देखो कितने वर्ष का नया मिश्र धन ज्ञात करना है, यानी 4 वर्ष का ये, तो मूलधन समय आ गया 4 वर्ष, और बटा में 100, 0 से 0 कैंसिल गई, फिर 4 चौके 16, या फिर ऐसे गुणा कर लो बस, 7 चौके 28, 28 होगा 112, 112 112 होते हैं, 2 गुना 56 गुना 112, 112 क्या चीज आ गई ब्याज, और मूलधन कितना था 400। आपसे ये पूछा है कि नया मिश्र धन बताएं, तो 400 प्लस में 112 512, ठीक है, इजी है। 2000 प्रश्न 2000 की 2022 ना आप भी हंसते हैं। अगला प्रश्न देखो, मेरा होना खुलना है तो मैं धीरे धीरे होने से पहले हो रही थी तो अगला प्रश्न देखो, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, ठीक है। देखो आपसे एक तो मूलधन, दर, समय और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। किस वार्षिक प्रतिशत की दर से क्या पूछा है दर, तो मान लो दर मान ली x, राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज, तो समय कितना है अपना 10 वर्षों का साधारण ब्याज, मूलधन का 2/5 होगा, वापिस जो साधारण ब्याज अपना मूलधन का 2/5, अब कहा किसके मूलधन क्या गई, तो फिर मूलधन क्या है 5, और साधारण ब्याज कितना है 2, तो वापिस मूलधन की मैंने लिख लिया 5 और साधारण ब्याज लिख लिया 2। अब इसको 50 20 कर लो, 500 200 कर लो, 5000 2000 कर लो, एक ही बात है, ठीक है। आपसे क्या पूछे दर, वापिस फॉर्मूला में लिख लो कि साधारण ब्याज कितना है अपना 2, ठीक है, वापस मूलधन कितना है 5, दर कितनी है x, और समय कितना है 10 वर्ष, और बटा में 100, 1 0 से 0 कैंसिल, फिर 5 दूनी 10, और 2 को इधर ले आओगे 4 बराबर क्या है x, और x किसको माना था दर को, तो दर आ गई अपनी 4%। इजी है प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, सेम प्रश्न अलग है नहीं, थोड़ी सी चेंज है, देखो वापिस वही है, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, तो मूलधन कितना है इसमें 5, और साधारण ब्याज कितना है 2, और दर दे रखी है 8%, और आपसे पूछा गया है समय, तो वापिस साधारण ब्याज कितना है 2 बराबर मूलधन कितना है 5, दर है अपनी 8%, और समय मान लिया x, और बटा में 100, ये जाएगा 20 5 100, और वापिस 4 के बारिश कर लो, 4 दूनी 8 और 5 हो के 20, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ क्या बच गया x, और ये 5 इधर आके घूम जाएगा ऊपर, तो x बराबर कितना है 5, तो समय कितना आएगा 5 वर्ष, ठीक है। ये तो करने हैं अपने को, ऐसे नहीं है सिंपल। देखो एक चीज देखो, आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, 2 रुपए ब्याज हुआ कितने का 5 का, कितने टाइम में, टाइम तो पूछ रहे सॉरी, दर देर की थी अपने 8%, ठीक है। अब देखो ये 5 है जो, इसका अगर मैं 8% निकालूं कितना आएगा, इसको 500 कर लिया करो, ठीक है। 500 का 8% कितना होगा, 500 का 10% तो 50 हो गया, 40 हो गया ना, ठीक है। अब अपने ये देखना है कि 40 रुपए कितने वर्ष में 200 हो जाएंगे, 40 5 200, बस 500 रहेगा,
जब इतने परसेंट कर लो ना 500-700, बाद में ऐसे नहीं करने सारे, फिर तो और नहीं करने, पड़ा परसेंट उत्तर। ठीक है, अगला देखो कि 1750 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। तो प्रत्येक भाग पर ब्याज बताइए। देखो टोटल अमाउंट कितनी है अपनी, 1750। ठीक है। उसके बाद में आपके पास दो भाग दे रखे हैं, ठीक है, एक तो पार्ट फर्स्ट हो गया और एक सेकंड हो गया। और क्या दे रखा है, पहले भाग पर 8% की दर से, दूसरे पे 6%। अब दर दे रखी है आपको, पहले तो 8% और दूसरे पे 6%। 6 क्या 6%, ब्याज बराबर है। और इनके ब्याज बराबर है ना। तो देखो ब्याज बराबर होने का मतलब कि ये अमाउंट जितनी भी आएगी यहाँ पे, देखो 1750 का कुछ पार्ट ये होगा और कुछ पार्ट ये होगा, और उनके ब्याज बराबर होने चाहिए। अब ब्याज बराबर कैसे हो सकते हैं कि राशि कम ज्यादा होगी फिर, कम ज्यादा। ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे मैं मानता हूँ कि 100 रुपए हैं और इस पे मैं 100 रुपए लगाऊं, तो इसका तो ब्याज आएगा 100 का 108, यानी 8 रुपए ब्याज हुआ, और इसका आएगा 6 रुपए। तो इसको बराबर करने के लिए अपने क्या फिर मूलधन कम ज्यादा करने पड़ेंगे। तो मूलधन कम ज्यादा कैसे करेंगे, ये परसेंटेज में एक बार हटा रहा हूँ। देखो 8 और 6 है, इसका एलसीएम ले तो कितना आएगा 24, ठीक है, 16 पे 6 नहीं जाएगा 24। मतलब मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं इसको 24 बना रहा हूँ तो इसको भी कितना बनाऊंगा 24, सॉरी 6 चौके 24, 4 जाएगा, 8 या 24, 6 चौके 24, क्लियर है। अब मैंने इसको 3 से किया तो मेरे को यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा और यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा, ठीक है। सुनो ध्यान, 100 × 3 300, 300 रुपए पे कितने मिल गए मेरे को 24, और यहाँ पे भी 24 मिले, यहाँ पे कितने पे मिले 400 पे। अब देखो यहाँ पे कितने रुपए हो गए थे मेरे 300, और यहाँ पे कितना हो गया था 400। देखो 300 का 8% निकालो कितना होता है 24, और 400 का 6% 24, बराबर हो गए ब्याज। फिर मूलधन इसका तो आएगा 300 और इनका कितना आएगा 400, ठीक है। और अब इस स्कीम को बांटना भी है तो कुल मिला के मूलधन कितना लगाना पड़ेगा मेरे को 700। अगर मेरे को 24 रुपए ब्याज के लेने हैं तो कितने रुपए लगाने पड़ेंगे 700, ठीक है। 400 और 300 700। अब देखो वापिस कि 700 रुपए पे मुझे कितना मिला ब्याज 24 रुपए ब्याज। अब आपको क्या दे रखा है, ब्याज नहीं दे रखा, कुल रुपए दे रखे हैं, यानी 700 रुपए कितने लगाओ 1750, तो 1750 रुपए लगाने पर मुझे कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है। वापिस अपना कोई फॉर्मेट बन गया, ऐसे फॉर्मेट में क्या करते हैं जो अलग है उसको अलग लिख दो, बटा में उसके सामने वाला यानी 700 और गुणा में 1750, ठीक है। इसको सोल्व करो, 0 से 0 गई, और 25 आता 175 होते क्या, और सॉरी 10 आते नहीं 7 के बढ़ जा रहा है, 25 आता 175 और 10 आते 70। 24 × 25 करो, 24 के 576 और 24 से 600 बटा में 10, एक 0 उड़ा दो, आएंगे 60 रुपए, यानी प्रत्येक भाग में कितना आएगा 60 रुपए, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन दोबारा देखो, ये 8% था, अगर इसको मैं 100 रुपए मानता हूँ, इसको भी 100 रुपए मानता हूँ, तो 100 पे 8 आएगा और 100 पे 6 आएगा, बराबर नहीं वो ब्याज, बराबर करना है। बराबर कैसे किए, इनका एलसीएम निकाल लिया मैंने कि 24 बार है, 48 भी कर लेना है, की बात कोई बड़ी बात नहीं है, 24 पे हो जाएगा, 8 दिया 24 और 6 चौके 24, 24 हो गए। इसका मतलब इसको 3 से किया तो ऊपर मूलधन भी 3 गुना बढ़ जाएगा, यानी 300 पे कितना मिल रहा है मेरे को 24, यहाँ 4 से किया तो यहाँ भी 400 करो, 400 छिका 24, ब्याज बराबर हो गए। मूलधन इस पे तो है 300, इस पे है 400, कुल मिला के है 700। अब 700 रुपए पे मुझे ब्याज कितना मिला 24 हो गई। अब प्रश्न में ये पूछा था कि 1750 रुपए पे ब्याज कितना मिलेगा, ठीक है। तो 700 पे मिला 24, अपने को निकालना है 1750 पे, तो 24 बटा में 700 गुणा में 1750 किया तो 60 रुपए, ठीक है। कहने का मतलब ये है घर पे जाके क्रॉस चेक करना, यहाँ 24 लेके आ रहा हूँ मैं, यहाँ कर लेना 60, यहाँ कर लेना 60, इसको तो 10 से गुणा करने पे आ जाएगा 60, यानी यहाँ पे मूलधन जितना भी आएगा। फिर इसको 8 को कितने से गुणा करोगे 60 आ जाएगा अपना 7.5 है। 7.5, हाँ ठीक है।
7.5 करोड़ ध्यान कितना आएगा? चार 750। ठीक है। हाँ तो देखो 100 को करना है, 8 को 7.5 से करोगे ना तो कितना आएगा? 750। देखो ये आ गई राशि 750, यहाँ को मैंने क्या दिया 60 रुपये ब्याज। इस पे कितने लेके आए थे हमने? 60 लाने हैं, 60 6 इंटू 10, तो यहाँ पे 100 इंटू 10 यानी 1000 पे भी कितना मिल रहा है? 60। ब्याज बराबर हो गया, मूलधन कितना हो गया कुल मिला के? 1700। यही करना था। देखो 1550 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 5% और शेष 8% ब्याज से दिया। 3 वर्ष बाद उसे कुल मिला के 300 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। कर लिया, दे दिया। हो गया, सही है। हाँ दीपक, देखो 1550 रुपए की धनराशि को कुछ भाग 5 पर और कुल शेष भाग 8% पर। देखो कुल अमाउंट कितनी थी? 1550। इसके दो पार्ट किए उसने, एक को तो दिया 5% पे और दूसरे को दिया 8% पे। और समय भी इसने दे दिया कितना? 3 वर्ष और इसमें भी 3 वर्ष। उसके बाद में दोनों से ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हुआ? 300 रुपए, यानी ये क्या पड़ा? ब्याज। तो आपसे ये पूछा है कि प्रत्येक भाग पे कितना कितना, सॉरी अनुपात पूछा है, ये अनुपात बताओ क्या क्या अनुपात था, तो बता सकते हो क्या? या तो वही है फॉर्मूला सीखो। साधारण ब्याज देखो, एक को तो x मान लिया करो, इसका मूलधन x हो गया, इसका 1550 माइनस x हो गया, ऐसे क्या बोलो, उससे क्या टाइम लग जाएगा ज्यादा। एक चीज सोचो, ये दो 5% है, इस पे 8% है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि 5% प्लस में 3%, एक ही बात है, 5 और 3 8 हो गया। अब एक चीज सोचो कि 1550 के उसने 2 हिस्से किए थे, एक हिस्से को तो 5% ब्याज पे दिया था, दूसरे को 8% पे। कुल राशि जितनी भी थी वो कम से कम 5% ब्याज तो दिया ही दिया उसने। 1550 है, 1000 मान लो और 1 550 मान लो एक बार, तो एक को ये 5% है, दूसरे पे 8% है, तो कुल मिला के 5% तो सारी अमाउंट पे है ही है, ठीक है। एक्स्ट्रा किस पे है? 3% है, वो वाले अमाउंट अपने को निकाल लिए। तो देखो इसको कैसे करना, 3 वर्ष का ब्याज कितना है अपना? 300। साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर रहता है। अगर मैं कहूँ 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये हो जाएगा, ठीक है, 100 पे अपने काम करेंगे। कुल ब्याज कितना हो गया अपना? 100 रुपए 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है। 3 से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और अपने 1 से करो। 1 वर्ष का ब्याज हो गया 100 रुपए। उसके बाद में अपने को क्या करना है कि 1550 जितनी भी अमाउंट है ना, इसका निकालना अपने को 5%, ठीक है। 1550 का 5% बटा में 16, ठीक है, 70.5। देखो 0 से 0 गई, और 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15 7 दूनी 14 और आता 70.5। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ वाली जो अमाउंट थी ना उसमें 70.5 रुपए मिल गए, यहाँ पे मिल गए 70.5, ठीक है, यानी कुल मिला के 5% मिला है। अब दिक्कत ये है कि कुल ब्याज कितना मिल गया 1 वर्ष का? 100 रुपए एक्स्ट्रा मिला ना। अब एक्स्ट्रा कितना मिला है, अगर इसमें से अपने माइनस करें तो 22.5 रुपए एक्स्ट्रा है। अब एक्स्ट्रा क्यों आ गया? 3% यहाँ पे अमाउंट एक्स्ट्रा थी, परसेंटेज। अब देखो अपने पास ये कह सकते हैं कि 3% का मान है 22.5, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हिस्से सारे? 8, और यहाँ था 5%, तो 8% का मान कितना आएगा? सॉरी 100% निकालने हैं इसको। 3% का मान तो है 22.5 और 100% का मान निकालो, ये वाला हिस्सा निकल जाएगा। तो देखो 22.5 बटा 3 करोगे गुणा 100 से, पॉइंट हटाने के लिए यहाँ लगाओगे, ये 0 से 0 कट जाएगी, और ये देखो कैंसिल करो, 2 2 4 और 5 9 पे जा रहा है पूरा 7 किया 21, 5 दिया 15 और 0 750, ठीक है। ये वाला हिस्सा आएगा ना, इसको आप रखोगे 750, और बाकी कितना रह गया? 800, ये वाला होगा दूसरा हिस्सा, ठीक है। 800 700 1550। वापिस जो ब्याज था जोड़ के देख लो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है वास्तव में कितना। 800 का 5% निकाल दे कितना था? 8 5 40, इसका ब्याज आ गया 40 रुपए। अब इसका कितना रह गया? 60 आना चाहिए। अब क्या करेंगे? 750 का 8% निकाले तो कितना आना चाहिए?
60, तो 750 गुणा में 8 बटा में 100, 0 से 0। फिर अब करो 8 5 40 चलिए 4, 8 7 8 56 और 4 60, 600, 0 से 0 गई 60 आ गया, यानी 40 रुपए ब्याज इसका आ गया, 60 रुपए ब्याज इसका आ गया। ठीक है, ऐसे करने प्रश्न। इसमें आपसे अमाउंट का जो अनुपात पूछा गया, अनुपात बताओ कितना कितना है। कई बार तो अमाउंट पूछ लेगा कि बताओ कितनी कितनी है, या अंतर पूछ लेगा, या फिर अनुपात पूछ लिया, रेशो। तो देखो 0 से तो 0 चली गई, और 5 के बारिश कर लो, 15 5 कितने होते हैं 73, और 16 5 80, तो इनका अनुपात आएगा 16 अनुपात 15। अमाउंट पूछे तो 800 और 750। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, एसएससी में आने वाले सारे ये कर लो, बाकी सीईटी वगैरह तो हो ही जाएगी। आगे देखो, एक आदमी 5000 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 4% तथा शेष भाग 5% के साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। उसे 2 वर्षों बाद कुल 440 रुपए मिलता है। उपरोक्त दरों में से प्रत्येक दर पर लगाई राशि का अनुपात बताओ। ठीक है, सेम प्रश्न है पहले वाला। आ जाओ बोर्ड पे। टोटल अमाउंट कितनी है 5000, 2 हिस्से कर लिए। पहले पे कितने परसेंट है 4%, और दूसरे पे 4% प्लस में 1%, यानी 4 + 1 लिख ले। ठीक है, और यहाँ कितना है 4%। वापिस इस 5000 पे 4% तो ब्याज मिलना ही चाहिए। 4 कितना होगा देखो, 5000 का 10% आएगा 500, 1% आएगा 50, और 4% 200, यानी 200 रुपए ब्याज के मिलने थे 4% के हिसाब से। और मिले कितने हैं देखो, 2 वर्ष में कितने मिले 440, तो 1 वर्ष का कितना हुआ 220। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ 220। प्रश्न में जो दे रखा है, अब कितना एक्स्ट्रा ऐसे ही 20 रुपए एक्स्ट्रा है ना, ये 20 रुपए किसकी वैल्यू है 1% की, तो 1% बराबर कितना हुआ 20, 10% बराबर 200, और 100% बराबर 2000, यानी ये वाला हिस्सा कितना है 2000, तो बाकी कितना रह गया 3000, 3000 है ये वाला हिस्सा। ठीक है, आपसे ये पूछा अनुपात बताओ, तो 3 0 इसकी उड़ाओ, 3 0 इसकी उड़ाओ, 3:2। इजी है। नेक्स्ट देखो, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है। ठीक है, सिंपल प्रश्न है। देखो एक तो दे रखे हैं वर्ष, कितने हैं वर्ष 4 वर्ष। साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, यानी वो राशि कितनी है फिर मूलधन कितना है 5। ठीक है, दर आपसे पूछी है, और साधारण ब्याज कितना है 1 है। ठीक है, अब 1 कर लो तो इसको 4 पड़े रहने देना, इसको 10 करो तो यहाँ 40 कर लेना, इसको 100 करो तो इसको 400 कर लेना, बस इतनी सी बात है। फॉर्मूले लिख दो, साधारण ब्याज कितना है 1, मूलधन कितना है 5, दर कितनी है x, समय कितना है 4 बटा में 100। ठीक है, कितने जाएगा 20 5 100, और 4 5 20, x का मान कितना है 5। ठीक है, 5 क्या आ जाएगा x रहेगा, x का मान आ गया 5%। इजी है। ठीक है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी। ठीक है, हाँ धीरज कौन सी हो जाएगी 400। देखो 5 वर्षों में तो हो जाएगी 520, और 7 वर्षों में हो जाएगी 568। ठीक है, ये आप निकाल लो, कितने वर्ष बढ़ गए 2 वर्ष, और अमाउंट कितनी बढ़ी है 48, तो 1 वर्ष में कितनी बढ़ी 24, और बढ़ता हमेशा ब्याज है, इसका मतलब 1 वर्ष का ब्याज कितना है 24। अब ये जो 520 थी ना अमाउंट, इसमें 2 चीजें हैं, एक तो है सॉरी मूलधन, ये मिश्र धन है, एक मूलधन और एक है ब्याज है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है 24, 5 वर्षों कितना हो जाएगा 24 120, 5 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 120। तो 520 में से 120 तो है ब्याज के, बाकी कितने रहे 400। 400 क्या है मूलधन है। आपसे क्या पूछा गया था मूलधन पूछा गया, कितने आएंगे 400 हो जाएगा। इजी है, रोक देखो।